बात कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। हमने क्वेश्चन कर लिया है, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो गया है। 5.7 तक किया है, 5.8 इस बार सिलेबस में नहीं है। वैसे तो नॉर्मली होती है लेकिन अभी नहीं है। तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है मिसलेनियस के, और पेपर ना मिसलेनियस में से ज्यादा आता है, इस बात का ध्यान रखना। कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आता है डेरिवेटिव करना यार, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो, तो इसको लेट करते हैं y रूट 3x प्लस 2 एंड प्लस 1 अपॉन में रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। क्या इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते? तो करोगे डेरिवेटिव तो कैसे करोगे भाई? y का हो गया dy बाई dx, ध्यान से करना है। इधर इधर पहले किसका करोगे? रूट का। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, तो रूट इसका क्या होगा? 1/2 रूट 3x प्लस 2। फिर किसका करना है? 3x प्लस 2 का, 2 का 0 x का 1, तो क्या बचेगा? 3 प्लस इसका करना है। चाहो तो क्वोशिएंट रूल लगाओ, चाहो तो इसको क्या बोलो? x। 1/x का क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1 हाथी का क्या होगा? माइनस 1 हाथी स्क्वायर। तो 1 इसका क्या होगा? माइनस 1 इसका स्क्वायर। फिर इसका करना पड़ेगा नीचे वाले का रूट का, फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा। ऐसे कर लो या क्वोशिएंट रूल लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसे ही आसान रहेगा तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसका करते हैं। 1/x का क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर रूट का करना है, रूट का क्या होगा? 1/2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर अंदर वाले करना है, 4 का 0 x स्क्वायर का 2x होगा, तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दो बस इसकी खाली, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 2 रूट 3x प्लस 2 हो जाएगा, एंड माइनस इसको करोगे तो माइनस इसको काट दो, 2 2 जा 4, ऊपर आ गया 2x माइनस का 2x ऊपर आ गया, नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अच्छा डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं। तो ये आ गया भाई हमारे पास, देखो क्लियर यहां तक। तो ऊपर आ गया हमारे पास क्या? 2x, ये रूट ये हट जाएगा रूट, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4, और इसकी पावर क्या? रूट है। रूट का मतलब क्या था? पावर 1/2, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर क्या हो गया? 1/2। अब देखो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम, फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगा? ऐड, तो 1 प्लस 1/2 क्या लिख दोगे? 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? और ज्यादा सिंप्लीफाई एलसीएम करके कर सकते हो भाई, इतना ही छोड़ना है। अगला प्रश्न, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो क्लियर है ना भाई सबको? ये आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चाहो तो लॉग लॉग लेके क्यों करोगे, लेकिन सिंपल होगा ना ये तो। x की पावर x होता है, वेरिएबल की पावर लॉग तो कहीं भी ले सकते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो लेते हैं ना लोग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसको लेट कर लो पहले आप, y इज इक्वल टू e की पावर क्या? सीकेंड स्क्वायर प्लस 3 कॉस इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर दो, तो y का क्या होगा? dy बाई dx। इसका करना तो पहले e की पावर x का करोगे। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है e की पावर हाथी का, e की पावर हाथी, तो e की पावर इसका क्या होगा? e की पावर यही होगा। फिर ऊपर वाले कर रहे हैं सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर में पहले किसका करोगे? पावर का। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, हाथी स्क्वायर का 2 हाथी, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा? 2 सेक x। फिर किसका करना है? सेक x का, सेक x का क्या होगा? सेक x इंटू टेन एक्स हो गया भाई, प्लस फिर 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस इनवर्स x का क्या होगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, बस हो गया। इसको ढंग से लिख दो, 2 को आगे e की पावर सेक स्क्वायर x, सेक सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू में क्या? 10x एंड -3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब हम स्पीड से कर सकते हैं क्योंकि आपको आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न ये रहा हमारे पास, बताओ क्या करोगे इसमें। मैंने बताया था अगर लॉग होता है तो सबका बेस क्या होता है? ई। ई बेस होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, बता दो कौन सा? चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या था? लॉग ए बेस एक्स को क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स अपॉन में लॉग ए। याद है ये फॉर्मूला? तो देखो जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप इसका डेरिवेटिव करने से पहले चेंज करोगे बेस। सबसे पहले इसको करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू क्या? log 7 एंड log x। अब ये बेस क्या है? 7। e होता तो मैं कर देता, लेकिन तो a बेस होता तो इसको चेंज करते हैं। तो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू क्या होता है?
लॉग ए बेस एक्स क्या होता है, लॉग एक्स अपॉन में क्या, लॉग ए। लॉग ए बेस हाथी क्या होता, लॉग हाथी अपॉन में क्या, लॉग ए। तो लॉग ये बेस ये क्या होगा, लॉग ये अपॉन में लॉग 7। यस और नो? तो x रहता है तो यहाँ पे x आएगा, हाथी है तो हाथी आएगा, लॉग है तो लॉग आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा फिर। तो log 7 बेस log x, तो ये हो जाएगा log x अपॉन में क्या, log 7। ठीक है भैया, चेंज कर दिया बेस। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, y का क्या होगा, dy बाई dx। अब इसको करते हैं तो 1 बाय log 7 कांस्टेंट है, 1 बाय log 7 क्या है, कांस्टेंट। तो 1 बाय log 7 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 1 बाय log 7 कांस्टेंट बाहर। तो डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है बस खाली। तो इसका कैसे करोगे, पहले log का फिर log x का। log का क्या होता है 1 अपॉन x, log हाथी का 1 अपॉन हाथी, तो log इसका क्या होगा 1 अपॉन log x। क्लियर? अब किसका करना है, log x का क्या होगा 1 बाय x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे लिख दो log 7 और x को आगे लिख दो, तुम्हारी मर्जी कैसे मर्जी लिख दो, और ये log x और इंटू में x। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? अरे समझ में आ रहा है? yes, आज हम स्पीड से चल सकते हैं, और अगर अभी भी धीरे चलेंगे तो लानत है। एग्जाम्पल 45 क्या है इसमें भाई, y इज इक्वल्स टू क्या, cos इनवर्स sin x। पहचानो क्या ये, सीधा सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हैं लेकिन पहचानो, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको रूल बताया था मैंने, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो रूल क्या होता है, जो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको सिंप्लीफाई करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके अंदर क्या बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर बन जाए तो बना लेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम सीधा सीधा करेंगे, पहले cos इनवर्स का फिर sin का फिर x का, चेन रूल से। लेकिन पहले कोशिश करो, क्या पता बन जाए, आसानी से निकल आए। तो बिल्कुल बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin को, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो रूल क्या होता है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको सिंप्लीफाई करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसी के अंदर क्या बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक और फॉर्म थी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रिक, तो उसमें x को कुछ पुट करके सिंप्लीफाई करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसका क्या बनाते थे, ट्रिग्नोमेट्री। याद है भाई? तो बाहर cos इनवर्स अंदर cos बन जाएगा। बिल्कुल साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस थीटा। 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हैं, यही होगा। cos इनवर्स cos कैंसिल, काट के नहीं दिखाना, तो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, y का क्या होगा dy बाय dx। पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस x का क्या होगा -1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? ये रहा क्वेश्चन, क्या है पहचानो, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अंदर ही सिंप्लीफाई करके कुछ तिगड़मबाजी लगा के बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसी के अंदर क्या बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम चेन रूल से करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं वो बन जाते हैं। और अगर जो बन रहा है उसमें आप चेन रूल से करोगे तो टाइम खराब करोगे, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो भाई इसको लेट कर लेते हैं पहले, y इज इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स, अंदर क्या है sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। ठीक है भाई, बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको सिंप्लीफाई करके अंदर क्या बनाना है, बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाना है। ये कैसे बनेगा, बनाने का तरीका मैंने बता रखा था पूरी 12th क्लास में, जहां पर भी 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लिखा जाए तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो नीचे 1 प्लस cos थीटा लिखा गया, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये y इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया tan इनवर्स, नीचे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 x बाय 2। अब यहाँ पे देखो एंगल क्या हो गया x बाय 2, ऊपर क्या है एंगल x, ई ना चौलबे ई चौलबे ना, ये नहीं चलेगा, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे x बाय 2, यहाँ पे x बाय 2 बनाने के लिए क्या करोगे, साइन, इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब क्या करने वाला हूं मैं बताऊं, y इज इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स, ये sin 2a का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 2 sin a एंड cos a अपॉन में क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है भाई, तो ये cos cos कट गया, cos से ये कट गया, 2 2 कट गया, cos cos कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x बाय 2 cos x बाय 2, क्या हो गया tan x बाय 2। अब क्या होगा tan tan कैंसिल, देन y इक्वल्स टू क्या हो गया x बाय 2। अब डेरिवेटिव कर दो dy बाय dx, तो x का 1 तो क्या बच गया 1 बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके साथ में कुछ और बात इसमें तो लिखी नहीं है, लेकिन लिखी होती तो हम कुछ और भी करते हैं। इसके साथ में कुछ और भी करना है थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ी सी बात है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक चैप्टर नंबर 2 क्लियर नहीं होगा डोमेन और रेंज के बारे में, हालांकि मैंने थोड़ा सा बताया था, वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अभी हम इतना कर रहे हैं कि 0.1% या 1%, 99% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1% बात नहीं बता रहा, 1% कुछ राज है वो नहीं बता रहा, उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। तो क्या करते हैं भाई, लेट y
इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स क्या है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4x। ये क्वेश्चन है मेरे सामने। सबसे पहले देखो पहचानो क्या ये, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक, सीधा सीधा भी कर सकता हूं मैं इसको, पहले साइन इनवर्स का फिर इसका क्वोशिएंट रूल से ऐसे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर बिल्कुल मॉडिफाई करके आंसर मैच करना पड़ेगा, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आंसर मैच तुम्हारे से होगा भी नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, सिंप्लीफाई करते रहोगे, एक आध दिन तक तो हो सकता है आंसर प्रूव हो जाए। तो बेसिक तो है ही, बेसिक से तो होता ही होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, पहले पहचानते हैं कि एग्जामिनर की कोशिश यही रहती है कि ऐसा क्वेश्चन सेट करे कि वो बनती हो फॉर्म बनेगी तो फॉर्म आपके माइंड में क्लिक करके वो फटाफट हो गया। जो फॉर्म ही नहीं बनती भाई वो तो सीधा सीधा करना ही करना है। अगर ये फॉर्म नहीं बनती होती और एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे देता तो समझ लो वो सबसे बड़ा पागल होता, क्योंकि उसने टाइम खराब करने के लिए दे दिया क्वेश्चन। कितना सारा टाइम खराब कर, आपसे 15 मिनट खराब कराना चाहता है, और 15 मिनट तो ना लगना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि फॉर्म का फॉर्म से करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, एल्जेब्रिक। तो जैसे मैंने देखा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक, तो मुझे पता है क्या पता है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक तो x को कुछ ऐसा पुट करना है, x को या किसी भी एल्जेब्रिक टर्म को हमें ऐसा पुट करना है कि पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को उसी के अंदर क्या बन जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना मुझे, साइन, और बनेगा। अगर क्वेश्चन डिजाइन किया गया तो बनेगा, बस आपको पहचानना है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो 2 की पावर। अब आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। व्हेन द बेसेस आर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, एडेड। When the bases are same, function multiply power added. If power added, then function can be breaked also. अरे बेस सेम होते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, और अगर पावर ऐड है तो फंक्शन को ब्रेक करके ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं। और व्हेन द बेसेस आर सेम, फंक्शन डिवाइड, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्टेड। इफ पावर सब्ट्रैक्टेड देन फंक्शन कैन बी डिवाइडेड। ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, y इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स दे दिया, और मुझे पता लग गया, देखते क्वेश्चन समझ में आ गया, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़मबाजी लगानी है, लगाकर मुझे बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसी के अंदर क्या बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री, और बनेगा बाहर साइन इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, देखो ये 2 पावर प्लस हो रही है, पावर प्लस हो रही है तो ब्रेक करके लिख सकते हो, तो पावर प्लस हो रही है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x एंड 2 की पावर 1 अपॉन में एंड 1 प्लस, इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, 4 ही होता है, और इस पूरे की पावर क्या, x। कोई दिक्कत हो तो यहां तक तो बता दो भाई, कुछ किया नहीं है अभी तक। तो ये पावर प्लस हो रही है, अलग अलग तोड़ दिए, 2 की पावर x एंड 2 की पावर 1 एंड 1 प्लस, और ये 4 की पावर x है, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, उसकी पावर x। अब आपको ये बताना चाहिए पावर टू द पावर होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। या फिर अगर 2 पावर मल्टीप्लाई होती है तो इन पावर को देखो, अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये, और पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हो, पावर को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। तो x की पावर b की पावर a भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई, याद रहेगा। देखो क्या आ रहा है, पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर a b, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू बी, ए भी आएगा। तो ये याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है इसके अंदर। आपकी फर्स्ट क्लास है आज, कोई ऐसे तो नहीं जिसकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई भाई, पावर टू द पावर होती है तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, और पावर कैन बी इंटरचेंज ऑल्सो, ए को यहां ले जाओ, बी को यहां ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आएगा, इधर भी इंटरचेंज करने का, मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आएगा। तो ध्यान दे भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, सिंपल सा ही है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक, तो मुझे पता है इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या बनाना है, बाहर साइन इनवर्स तो अंदर साइन बनाना है, उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, 2 पावर प्लस हो रही है तो इसको ब्रेक करके लिख दिया, और 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एंड इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 ही होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और ये 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस, इसको क्या मैं पावर को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा क्यों इंटरचेंज कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर x है, इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे भी 2 की पावर x बन जाएगा। अरे हाँ, तो इंटरचेंज करके लिख दिया मैंने 2 की पावर x, इसकी पावर क्या 2, ठीक है भाई यहाँ तक। अब जैसे आप ये लिखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने बताया था बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक, तो कुछ ऐसा पुट करना होता है कि पुट करने का सिंप्लीफाई करें, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को उसी के अंदर क्या बनना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। पुट करने का आइडिया नंबर 1 कहां से आता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला ऐसा बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल।
अगर आप इसको tan a बोल दो, क्या बोल दो इसको, tan a, 2 की पावर x को क्या बोल दो, tan a, तो क्या होगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, किसका फॉर्मूला होता है ये, sin 2a का होता है, तो बस बात बन गई। तो पुट जरूरी नहीं है x को ही पुट करना है, किसी भी ऐसे अलजेब्रिक टर्म को पुट कर सकते हो कि जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो पुट 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या, tan a। अब कैसा हो जाएगा क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू, बाहर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, बाहर है हमारे पास साइन इनवर्स, और ये 2 की पावर x को हमने नाम दिया tan a अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x को नाम दिया tan a, तो ये tan स्क्वायर ही हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। sin 2a के दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 sin a cos a, और एक और होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बन गया। तो ये साइन इनवर्स किसका फार्मूला बन गया भाई, sin 2a का बन गया, sin 2a का। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल, देन y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2a। अब आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू कहां से निकालोगे बताओ भाई, a की वैल्यू इसको इस तरफ ले जाओ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इस तरफ ले जाओगे तो tan इनवर्स 2 की पावर x। तो अब हमारे पास जो आया y इक्वल्स टू क्या है, 2a, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x। अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, हो गया सिंप्लीफाई। अब डेरिवेटिव करो, y का क्या होगा, dy बाय dx। tan इनवर्स का करना है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2 भी है, ठीक है 2 भी है। तो डेरिवेटिव करना है, y का क्या होगा, dy बाय dx। 2 इधर करना है, y का dy बाय dx हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर। tan इनवर्स x का करना है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स हाथी का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस हाथी स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स हाथी का होता है 1 अपॉन 1 प्लस हाथी स्क्वायर। तो tan इनवर्स इसका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये हो गया। तो 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स इसका कर दिया हमें, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर दिया, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स इसका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर। अब इसका भी तो करना है, इसका क्या होगा, a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, तो ये 2 की पावर x एंड log 2, यही होगा। तो हो गया डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 हो गया, ऊपर हो गया 2 इंटू 1 2, यहाँ पे क्या है 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। पावर को दोबारा इंटरचेंज कर दूं, कोई प्रॉब्लम, दोबारा इंटरचेंज कर देता हूं, तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा x, रे 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 2 इंटू 1 2, ये 2 की पावर x और ये 1 प्लस ये पावर के ऊपर पावर इंटरचेंज कर दिया मैंने दोबारा, और ये log 2। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1। तो व्हेन द बेसिस आर सेम फंक्शन, भाई आंसर तो यहाँ पे आ गया मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं आंसर को और मॉडिफाई करके लिखूं। व्हेन द बेसिस आर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी एडेड, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और इसकी पावर क्या है x एंड log 2। दिस इज द फाइनल आंसर dy बाय dx। समझ में आ गई बात भाई। अगला प्रश्न ये, अरे समझ में आ रहा है, फास्ट चल रहे ना, ये तो कम स्पीड है, इससे भी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। और तुम्हें यही कोशिश करनी है, क्वेश्चन सीखने के बाद, क्वेश्चन करती तो दुनिया है, कोई भी कर देगा क्वेश्चन जिसने सीख लिया तो, लेकिन सारा खेल किसका है, सही किया और फटाक से किया, बीमार थोड़ी ना है। फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता है एफ डैश एक्स, बोलते हैं ना y के डेरिवेटिव क्या बोलते हैं dy बाय dx, और एफ एक्स के डेरिवेटिव क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो बोलता है क्या हमारे पास कि एफ डैश एक्स निकालो, और एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो एफ एक्स को लेट कर ले y, ना करो तुम्हारी मर्जी है, कर लेते हैं अच्छा लगेगा। तो लेट y इक्वल्स टू y ही एफ एक्स होता है, तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, यही है। अब हमें dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx को क्या बुलाते हैं एफ डैश एक्स ही बुलाते हैं। अरे हाँ या ना, अब कैसे निकालोगे बताओ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया log y और ये क्या हो गया log sin x की पावर sin x। अब क्या करने वाले हैं, तो ये हो गया log y
साइन एक्स आगे आ जाएगा एंड लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो, लॉग वाई का क्या 1 बाय वाई, वाई का क्या dy बाय dx। इसका कौन से रूल से करोगे, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन इसका क्या होगा 1 बाय साइन, फिर साइन का क्या होगा कॉस। अरे हाँ या ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इसका करोगे लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यानी कॉस बाय साइन आ गया, क्या हो गया कॉट, या साइन साइन काट दो आपकी मर्जी, इसको लिखो 1 बाय साइन, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, फिर प्लस। तो ये हो गया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड एज इट इज लॉग साइन एक्स एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, वाई को उधर ले जाएंगे ये कट गया, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू वाई, इधर आ गया, अंदर क्या बचा cos x, देखो दोनों इधर भी cos x इधर भी cos x, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स, अच्छा लगेगा आपकी मर्जी, कॉमन लेना तो मत ले वरना मत लो। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है साइन x की पावर, तो y की वैल्यू dy बाय dx आगे y की वैल्यू यहां भी पुट कर रहा हूं मैं, आप कुछ y की वैल्यू क्या है fx, y की वैल्यू क्या है fx, fx लिख देता हूं ना अच्छा लगेगा, y की वैल्यू क्या है fx, और fx क्या है यही तो है sin x की पावर sin x, तुम्हारी मर्जी वही लिखा रहने दो कोई फर्क, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूं मेरे को आता है 1 प्लस लॉग sin x, ठीक है भाई। आप क्या करोगे डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, वही तो निकालना था f डैश x ही निकालना है, तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ fx को क्या बुलाते हैं f डैश x, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर है भाई, समझ में आया, वही बात है y की वैल्यू पुट कर दो, फिर dy बाय dx ही तो f डैश x होगा, समझ में आ रही है बात भाई, पक्की बात है। देखो इतनी स्पीड से पढ़ने के लिए आपको पीछे वाला बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जो हरामखोरी करते हैं। हरामखोरी क्या होती है कि जो भी आपको काम कराया गया आपने शिद्दत से पूरी मेहनत के साथ नहीं किया, या किया तो फॉर्मेलिटी कर ली बस हो गया। अरे पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ने के लिए। कोई बोलता है ना रिक्शा चलाने वाला ज़्यादा मेहनत करता है, वो कहने की बात है, ये पढ़ने जितना रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है ना उससे डबल मेहनत लगती है पढ़ने में। या उसके बराबर तो लगती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 47 कह रहा फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a, कह रहा जो a है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जिसमें x नहीं लगा होता वो कांस्टेंट। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड पर्टिकुलर कांस्टेंट, चलो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a, कह रहा कोई कांस्टेंट a है वो पॉजिटिव है, फाइंड dy बाय dx, आपको क्या निकालना dy बाय dx, बताओ कौन सा फंक्शन है, y दे दिया x दे दिया, जब फंक्शन दो पार्ट में टूटा हुआ होता है x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, उसको क्या कौन सा फंक्शन बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, यहां से क्या निकालोगे t का फंक्शन है, यहां से क्या निकालोगे dy बाय dt, और यहां से क्या निकालोगे dx बाय dt, फिर निकलेगा dy बाय dx। अरे हाँ या ना, तो कर दो भाई। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाय dt, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt। अब इसका करना है a की पावर का, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a की पावर हाथी का क्या होता है a की पावर हाथी log a, तो a की पावर इसका क्या होगा a की पावर ये और log a। यहां तक क्लियर भाई, अभी बाकी है y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt, इसका करना तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a, तो इसका क्या होगा a की पावर ये एंड log a, ये हो गया। अब ऊपर वाले का करना है, ऊपर वाले का कैसे करोगे बताओ, तो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, और फिर 1 बाय x का क्या होता है -1 बाय x स्क्वायर, तो 1 बाय t का क्या होगा -1 बाय t स्क्वायर, यस और नो। तो बच्चों ये निकल गया dy बाय dt निकल गया। अब मुझे यहां से क्या निकालना है dx बाय dt निकालते हैं, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt, इसका करना है। तो x की पावर n का क्या होता है, अच्छा x की पावर a का क्या होता है डेरिवेटिव, इसको n बोलते, वेरिएबल तो नहीं है कांस्टेंट है, 2 3 4 5 कुछ भी, तो x की पावर n का क्या होता है n पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो x की पावर a का क्या होगा a पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी, यही तो होता है। हाँ x वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो फिर टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड करके करते हैं,
तो यहाँ तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। डी एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dt इसका करना है हमें, इसका। तो इसको बोलो x की पावर n का होता है n x n माइनस वन, तो इसकी पावर n का क्या होगा n x n माइनस वन, तो ये a आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो a आगे आ गया एंड t प्लस वन बाई टी और एक पावर कम हो गई, तो ये हो गया पावर का। आप इसका करना अंदर वाले का, अंदर वाले का क्या होगा t का 1 और 1 बाई टी का, यही होगा। तो ये निकल गया बच्चों dy बाई dt और ये निकल गया dx बाई dt। हमको निकालना क्या है dy बाई dx। अब निकाल लेते हैं dy बाई dx। अच्छा क्या होगा dy बाई dx बोलो, dy बाई dt इंटू में dt बाई dx। ठीक है भाई, याद है ना ये तो। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं चलो। तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू ये रहा, क्या चाहिए मुझे dy बाई dt, कहाँ है dy बाई dt, ये रहा a की पावर t प्लस वन बाई टी एंड log a एंड 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया dy बाई dt, dy बाई dt। और क्या चाहिए dt बाई dx, तो dx बाई dt ये रहा, dt बाई dx क्या होगा इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ये पूरा, इसके नीचे क्या है 1, तो हमें चाहिए इनटू में चाहिए ना, इनटू में क्या चाहिए dt बाई dx, तो dt बाई dx इनटू में चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर, यानी कि अपॉन में आएगा ये, हाँ, तो ये a एंड t प्लस वन बाई टी की पावर a माइनस वन एंड 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। देखो ये कट गया, कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ये है, बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो क्या t प्लस वन बाई टी एंड माइनस वन। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, और क्या होगा, और कुछ नहीं, अपॉन और इनटू में क्या है log a और ये ऐसा कैसा t प्लस वन बाई टी की पावर a माइनस वन। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, बुक वाले ने शायद यहाँ तक छोड़ रखा है। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, टॉपिक है पूरा, इसका एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है, ये टॉपिक सुनना क्या है। टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function। देखो भाई पूरा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी हमने डेरिवेटिव सीखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, डेरिवेटिव सीखा है विद रिस्पेक्ट टू टी करना, डेरिवेटिव सीखा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना। अब मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में। अच्छा बता दो dy बाई dx का क्या मतलब होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अरे हाँ, d हाथी बाय d बकरी का मतलब क्या होगा, हाथी का डेरिवेटिव बकरी की रिस्पेक्ट में। du बाय dv का क्या मतलब होगा, u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत भाई नहीं आई बात समझ में। dy बाई dx का मतलब है y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, d हाथी बाई d बकरी का मतलब है हाथी का डेरिवेटिव बकरी की रिस्पेक्ट में, और du बाई dv का मतलब क्या हो जाएगा u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट में, यही मतलब होगा ना। चलो अब देखते हैं, हो गया बस खत्म। कह रहा है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव करना है, इसका, एक फंक्शन का, किसकी रिस्पेक्ट में, अनदर फंक्शन की रिस्पेक्ट में। तो कभी भी ऐसा जाना डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो एक इस फंक्शन को नाम धर लो कुछ, इसका नाम धर लेते हैं u, ठीक है, और दूसरे फंक्शन का नाम रख लेते हैं v, e की पावर cos x। अब है कोई माई का लाल या माई की लाली जो मुझे बता दे क्या फाइंड करना है,
टू फाइंड, क्या करना है मुझे, इसका नाम धरा u, इसका नाम धरा v, हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का इस फंक्शन की रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का नाम क्या धरा u, इस फंक्शन का नाम क्या धरा का v, तो डेरिवेटिव किसका करना है, u का, किसकी रिस्पेक्ट में, v की रिस्पेक्ट में, तो निकालना क्या du बाय dv, यस और नो, क्या है समझ में, इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कैसा मर्जी, फंक्शन अलग अलग देगा, आपको यही करना हमेशा। देखो ये वही तो बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन, दो फंक्शन बन गए, सॉरी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इस u का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करो, x की रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करो, x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से निकलेगा du बाई dx, यहाँ से निकलेगा dv बाई dx, और फिर हम du बाई dv निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, तो इस u का डेरिवेटिव करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx आएगा, क्या आएगा 2 sin x का cos x, चलो जी हो गया। v का डेरिवेटिव करते हैं तो dv बाई dx, तो e cos x का क्या होगा, e cos x, फिर cos x का क्या होगा माइनस sin x, यहाँ तक क्लियर भाई। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमको क्या फाइंड करना है भाई, हमको फाइंड करना है du बाय dv, यही निकालना है, u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट। कैन आई राइट इट एज du बाय dv एज du बाय dx इनटू में dx बाय dv, यस और नो भाई, क्या du बाय dv को लिख सकता हूं du बाय dx एंड dx बाय dv, dx dx क्या होगा कटेगा, तो क्या आएगा du बाय dv आ जाएगा। अरे t था तो tt करते थे ना, dt dt, थीटा था तो d थीटा d थीटा करते थे, अब x है तो dx dx कर दिया, पक्की बात है भाई, ठीक है ध्यान देंगे। तो ये आ गया हमारे पास du बाय dv, du बाय dv इज इक्वल्स टू du बाय dx का है, ये रहा क्या है 2 sin x इंटू में cos x, और dx बाय dv क्या होगा, ये क्या है dv बाय dx है, मुझे चाहिए क्या dx बाय dv, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस e cos x एंड sin x। तो देखो sin x कट गया, माइनस को यहां लिख दो अच्छा लगता है, तो क्या बचा हमारे पास -2 cos x अपॉन में क्या e की पावर cos x, चाहो तो इस e की पावर cos x को ऊपर जाके e की पावर माइनस cos x भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई, नहीं आया, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं क्या इसमें, मतलब हमने एग्जाम्पल खत्म कर लिए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यार, ये तो देखते ही आंसर बताएंगे, चलो देखते बताते हैं, हम नहीं लिखने वाले, इस पे किसका करोगे पहले, पावर का, आंसर बताओ क्या होगा 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, फिर इनटू में क्या होगा 6x माइनस 9, आंसर, पक्की बात भाई। अगला क्वेश्चन देखते बताओ क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स प्लस 6 कॉस की पावर 5x, फिर माइनस कर देना माइनस साइन x, अरे समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। ओहो हो, इसमें क्या करोगे बताओ, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, ये वेरिएबल है 5x और ये भी x की टर्म है, तो इसमें कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसको कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या 5x की पावर क्या 3 cos 2x, इसमें करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग इस तरफ लगाया एंड लॉग इस तरफ लगाया, तो क्या हो गया 5x एंड 3 cos 2x, कोई दिक्कत भाई। अब क्या होगा log y इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है वो क्या होगी आगे आ जाएगी, तो 3 cos 2x आगे आ गया, और क्या बचा हमारे पास log 5x, अरे हाँ, तो अब डेरिवेटिव कर देते, कर दो, log y का क्या होगा 1 बाय, अब इसको चाहो तो a इंटू बी करके log a प्लस log b भी लिख सकते हो, लेकिन सीधा कर देते हैं, छोटा सा है, तो log y का क्या होगा 1 बाय y एंड dy बाय dx, 3 कांस्टेंट बाहर, इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट रूल से, चलिए 3 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 5x, फिर 5x का क्या होगा 5, तो 3 कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट फंक्शन cos 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log 5x का क्या होगा 1 बाय 5x, और 5x का क्या होगा 5,
एंड प्लस सेकंड फंक्शन log 5x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका, cos 2x का, क्या होगा cos 2x का डेरिवेटिव, माइनस sin 2x, फिर 2x का करोगे तो क्या होगा 2। अब इसको ढंग से लिख दो, बस y को उधर ले जाएंगे और ढंग से लिख देते हैं, तो dy बाय dx, y इधर आ गया, 3 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 5 से 5 काट दो, 3 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos 2x अपॉन में क्या x, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 एंड 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, और क्या बच गया log 5x एंड sin 2x। क्लियर है भाई, किसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, y की वैल्यू दे रखी हो, पुट कर दो आंसर, हाँ या ना, पुट करूं या कर लोगे, आगे चलो। ये रहा क्वेश्चन, कर पाओगे, कैसे करोगे बता दो। लेट y इज इक्वल, देखो क्वेश्चन को हम इजी बनाते हैं हमेशा, सीधा भी कर सकते हैं, पहले साइन इनवर्स का, फिर इसका करोगे प्रोडक्ट रूल से, लेकिन प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। क्या दिमाग लगाया मैंने, x की पावर 1 है, x की पावर क्या है 1/2, तो x की पावर 1, x की पावर 1/2 बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। अरे हाँ नहीं आया समझ में, अबे उधर देख रहे थे तो क्या बोला मैंने, बता कैसे, किसको, x की पावर 1, x की पावर क्या 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड, ऐसे कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को आसान बनाना होता है ना, मुश्किल थोड़ी ना। तो इसको करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, अब कर देते तो जल्दी से आएगा आंसर। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, पहले किसका करोगे साइन इनवर्स का, किसका करोगे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 3/2 और इसका स्क्वायर, फिर किसका करोगे इसका, तो इसका क्या होगा n(x n-1), यही होगा, बस हो गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 में √1 माइनस, पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, जब पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 इंटू 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा x³ एंड ये हो गया क्या 3/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 3 - 2 कितना होगा -1/2, तो ये आ गया x की पावर -1/2, -1/2 को क्या ले सकते हो 1 पावर नेगेटिव प्लस, ओह अच्छा ठीक, तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 को क्या ले सकते हो रूट, तो इसको ढंग से लिख दो फाइनल, 1 × 3 3 होगा, 3√x अपॉन में ये 2 को आगे लिख दो 2√1 माइनस x³, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न इसका देखो क्या लगाओगे, क्वेश्चन 2, ये किस लिए दे रखा है, इसलिए दे रखा है कि x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होनी चाहिए, अगर इससे बाहर की वैल्यू लोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है इमेजिनरी, क्या होता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी डिफाइंड नहीं होता, तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या निकालोगे, तो इसलिए दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे और इसका रूल यूज नहीं है, तो हो जाएगा, ये बताओ क्वेश्चन रूल लगा दूं क्या कर लोगे। अगला प्रश्न, तो ये है क्वेश्चन 6, ये बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, टाइम कितना हुआ है 11 बज के, अच्छा तो काफी सारे क्वेश्चन है, वैसे हो नहीं पाएंगे आज, कितनी भी कोशिश कर लूँ, सोच रहा था हो जाएंगे, तो संडे को करेंगे हम इसको, संडे को लंबी क्लास है, ये करेंगे और चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सबने फीस दे दी भाई, किसने फीस नहीं दिया है, एक फीस लाए हो आप, बेटा फीस क्यों ला रहे, 1 महीना हो गया कम से कम पढ़ते हुए। ठीक है, और कोई, सबके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आपने यहाँ पर, तो ठीक है, मैं आपको ये पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आपके व्हाट्सअप पे आ जाएगा अभी। अच्छा आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो अभी मैडम से कह के मैडम के पास चले जाना, उसको बोल देना, मैडम को बोल दो ऊपर कि वो ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, सरस्वती 12th का ग्रुप है, बाकी सबके पास आ गया होगा मैसेज। ठीक है, ओपन नहीं हो रही, कब भेजी, अरे वो तो दूसरी थी, अब सही करा है, अभी जाएगी, देखो ये हो गया,
ये क्या डेट है आज? मतलब आज क्या है? 11 है ना? वीडियो डालूंगा। ग्यारह क्या है आज? दिसंबर। डी कहाँ गया भाई इसमें? DEC। और ये हो गया 12th क्लास। ठीक है भाई, अब खुलेगा, देख लो किसी का फोन हो तो। गया नहीं? नेट ऑन रहता है इसका। नेट तो ऑन ही रहता है इसका। किसके में नेट नहीं है? आपके फोन में नेट नहीं है क्या? इसमें तो नेट है। अच्छा एक सेकंड। हाँ बटन बंद था वो। अब वो बटन बंद था वाईफाई का। अब जाएगा। दोबारा करना पड़ेगा क्या? अरे चलेगा। आ गया? चल रहा है नेट भाई, ऐसे कैसे नहीं चल रहा है? आ गया? अच्छा कौन ऐड नहीं हुआ? अच्छा ऊपर जाओ, लाइब्रेरी में मैडम बैठी हैं, उनको बोल देना हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और ग्रुप बना रखा है एक फ़ोन में व्हाट्सएप में, कौन सा? सरस्वती 12th। आप उसमें हमें ऐड कर दो, बोल देना सर ने बोला है। ठीक है, हाँ अभी चले जाओ, अभी ऐड हो जाओगे। आ गए ना सबके पास?
जिस इसने ऐड कर रखा है, ऐड हो आप, आ गया आपके पास? अच्छा आ गया ना, सही आई है ना सारी पीडीएफ, बिल्कुल एज इट इज यही आ जाएगा आपको लिख। हाँ जितना भी कराया है सारा आ गया। हाँ वो मत देखना, जो जहां तक किए हैं वहीं तक देखना। तो बाकी अभी वीडियो भी डल जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो फॉर्मेट चेक कर रहा था मैं।